पति पत्नी जब झगड़ते हैं ना तो बच्चे जो है उसके बाद दोनों कहे ना माँ बाप की इज्जत किया करो। वो कहते हैं हमें पता है आप दोनों कितनी इज्जत करते हो और दोनों क्या हो, दोनों खुद ही परिचय देते हो एक दूसरे का। जब वो झगड़ते हैं तो इतना बढ़िया परिचय देते हैं दोनों एक दूसरे का, तो ये तेरा खानदान ही है। और उसके बाद वो कहते तुम्हारी माँ बाप ने तुम्हें क्या सिखाया, तुम्हें तो ये बोलना भी नहीं आता, वो पढ़ना भी नहीं आता, तुम्हारे पास तो कोई शिष्टाचार नहीं, लेडीज के साथ कैसे बात करनी चाहिए। अब बच्चे उस चीज को देख रहे होते हैं और वो फिर माँ बाप का वो प्रोफेशन चुनना भी नहीं चाहते। इसलिए सार में हम ये कह सकते हैं कि जिंदगी में सुख ढूंढना और जीवन में आनंद ढूंढना है तो हम लोग सब के सब उसका प्रतिबिंब ढूंढ रहे हैं, और वो भी बाहर उसकी चमक ढूंढ रहे हैं। और उस जिसका प्रतिबिंब प्रतिछाया बाहर दिखाई दे रही है वो है कहाँ, बस उसको आप समझ लीजिए। पहले नंबर पर माना जाता है कि आपकी आरोग्यता में आपका सुख छिपा हुआ है। सेहत ठीक रखो, और बिना कीमत चुकाए सेहत मिलेगी नहीं। उसकी कीमत पैसा नहीं है, उसकी कीमत है वक्त देना पड़ेगा आपको। उसकी कीमत दवा नहीं है, आपको उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर वो व्यवस्था करने को आप तैयार हैं तो सेहत आपको मिलेगी। उसके नियम हैं, उसका आपको पालन करना पड़ेगा। और जो चीजें चमक वाली लगती हैं, देखने में जो सुख वाली लगती हैं, उनके साथ बड़ी मुसीबत है। वो फ्री में मिलती हैं। सुख और चमक वाली जितनी भी चीजें फ्री में मिलती हैं, लेकिन वो बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक एग्जीबिशन के बाहर लिखा हुआ था एंट्री फ्री, लेकिन जब बाहर निकलने लग गए तो वहां गार्ड रोक रहा था, बाहर निकलने के पैसे हैं। आ तो सकते हो आराम से, लेकिन बाहर नहीं जाने देंगे, पैसे दे पहले। कोई भी बीमारी, कोई भी मुसीबत, कोई भी बुरी चीज वो आपका दिल खोल के स्वागत करती है। आराम से आप उसमें फंस सकते हो, लेकिन बाहर निकलने के लिए फिर कीमत चुकानी पड़ेगी। एक बार नशे के आदी हो जाइए, निकलने के लिए आसान नहीं है। जुए की आदत डाल लीजिए, आराम से फंस सकते हो उसमें। बाहर निकलना चाहते हो, चुकाओ कीमत। अगर आसानी से छूट जाए तब तो आप क्या कहोगे, मैंने तो कंबल छोड़ दिया, अब कंबल नहीं छोड़ता मुझे। मैंने तो दुष्टता छोड़ दी है, लेकिन दुष्ट लोग अब नहीं छोड़ रहे हैं, बुरी आदतें नहीं छोड़ रहे हैं, तब आप नहीं छोड़ पाओगे। इसलिए ये एग्जीबिशन ऐसी अद्भुत है, इसमें एंट्री फ्री है लेकिन एग्जिट फ्री नहीं है। हर बुरी चीज में एंट्री बहुत आसान है, बड़ा वेलकम किया जाता है। दुनिया भर में कैसीनो बने हुए हैं, उसके लिए फ्लाइटें चल रही हैं, निमंत्रण दिया जाता है, टिकट दिया जाता है, खाना पीना फ्री है, आइए। लेकिन एक बार आप फंस गए तो उसके बाद निकल के दिखाओ बाहर। कितने लोग हैं जो अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों का खाना पीना खिलाते हैं, जो खाने पीने की चीजें बनाते हैं, वो फ्री में कॉलेजों में जो है खाना बांट रहे हैं अपना। एक बार किसी तरह से इनको लत लग जाए हमारी, उसके बाद तो हमारी कंपनी की चीज लेंगे आकर के। एंट्री फ्री है, एग्जिट फ्री नहीं है। हर बुरी चीज आपके लिए आकर्षण लेकर आएगी। दोस्ती अच्छी लगती है बुरे लोगों की, एंट्री फ्री है, अब बाहर निकल के दिखाओ। एग्जिट फ्री नहीं है। इसलिए जीवन में ये बात ध्यान रख लीजिए कि जब आप अपना सुख तलाश कर रहे हो तो अपनी संगति भी आपको ढूंढनी पड़ेगी। गलत लोगों के साथ बैठ गए, बड़ा दुखदायी हो जाएगा। तो सार में फिर हम आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी मैं आपको गिनवा देता हूँ। पहले नंबर पर आरोग्यता है, दूसरे नंबर पर है आर्थिक आत्मनिर्भरता। ये जीवन का सुख है। जब तक आर्थिक आत्मनिर्भर नहीं होगी, रोजी रोटी कमाने का आपको ज्ञान नहीं होगा, तो पूरी जिंदगी आप जो है याद करोगे भगवान को और ध्यान आएगा रोटी का। आपकी गरीबी ही आपको परेशान करती रहेगी। तीसरे नंबर पर आता है पारिवारिक प्रसन्नता। ये जीवन का बहुत बड़ा आनंद और सुख है। जब तक ये नहीं है तो आपकी जिंदगी अधूरी है।
और ये किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता, ये सब पर निर्भर करता है। जिस घर में सब लोग एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए अपनी तरफ से सेक्रीफाइस करते हैं और एक दूसरे के बुरे स्वभाव को बर्दाश्त कर लेते हैं और तालमेल मिलाने में कमी नहीं छोड़ते, ईगो प्रॉब्लम आने नहीं देते, उस घर में हमेशा ही कृपा रहती है। जिन घरों के अंदर गुरुओं के चरण पड़ते हैं, जहाँ पर आध्यात्मिक ग्रंथ का प्रकाश फैलता है, ईश्वर के विश्वासी हैं, उस घर में पारिवारिक प्रसन्नता जरूर रहेगी। इसलिए अपने आनंद को खोजने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपना कर्तव्य निभाना शुरू कर दीजिए। तीसरे नंबर पर आएगी ये पारिवारिक प्रसन्नता। पहला आरोग्यता हो गया, नंबर 2 पर आर्थिक आत्मनिर्भरता हो गई, तीसरे नंबर पर पारिवारिक प्रसन्नता। अब इतना तो ये व्यक्तिगत हो गया। अब चौथे नंबर पर आपके लिए आता है सामाजिक प्रतिष्ठा। समाज के लिए कुछ करो और वहां आपका मान सम्मान रहे। एक छोटे से दायरे में परिवार के जीते हुए जिंदगी पूरी कर ली जाए, ऐसा नहीं। तुम पूरे समाज के लिए कुछ करने वाले बनो, तुम पूरे समाज के रिश्तेदार बन जाओ, वो तुम्हारे अपने बन जाए, तब पता लगता है तुम्हारे अंदर जीवन में एक बड़प्पन आया। अब ये चौथा हो गया, लेकिन अब इसके बाद में पांचवा भी एक और महत्वपूर्ण चीज है और उसे आप समझ लीजिए। वह है आपकी आध्यात्मिकता, जिसमें आ जाता है आपका धर्म, आपके गुरु के प्रति निष्ठा, आपके ईश्वर के प्रति आपका विश्वास, आध्यात्मिक रूप से अपने आनंद की और शांति की तलाश करना। देखा जाए तो जीवन के 2 भाग हैं, भौतिक उन्नति करना और आध्यात्मिक उन्नति करना। दोनों अगर पंख आपके ठीक हैं तो उड़ान बढ़िया होगी, नहीं तो अधूरी रहेगी। जीवन का आनंद यहाँ है। पुराने लोगों ने जो आनंद खोजा था, जो सुख खोजा था, उसके लिए उन्होंने ये कहा था, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख पुत्र अधिकारी, चौथा सुख पतिव्रता नारी। पति पत्नी में प्रेम बहुत हो, दोनों एक दूसरे के प्रति वफादार हो। पांचवा सुख राज्य में पासा, समाज में और प्रशासन में आपका सम्मान हो। छठा सुख सुस्थान निवासा, किसी अच्छे स्थान में आप रहते हो। सातवां सुख विद्या फलदाता, कोई भी ऐसा हुनर, ऐसी विद्या आपके पास में हो, जो ऐसा हुनर जो आपकी गरीबी आने के बाद भी आपको गरीब न रहने दे। तो ये पुराने लोगों ने कहा। लेकिन अब जो मैं आपको कह रहा था कि एक वो चीज बहुत आवश्यक है, ये सारी चीजें आ भी जाएं तो तुरंत निकल जाती हैं, जिंदगी से दूर हो जाती हैं। अगर इसे आप अपने जीवन में टिका लेना चाहते हैं तो फिर इसके लिए एक बात ध्यान में रखनी होगी कि आप एक तो अपने जीवन का रंग ढंग ठीक करिए, जीवन शैली ठीक करिए। जीवन के 25 साल शुरुआत के जो है जीवन की तैयारी में बीत जाते हैं और जीवन का बहुत बड़ा भाग तो हमारा सिर्फ सोने में बीत जाता है, जब हमें ये पता ही नहीं होता हम थे कहाँ। और नहाने धोने में और अपनी तैयारी करने में जो समय बीतता है उसे देख लीजिए, जो खाने पीने में समय बीतता है उसे देख लीजिए, उसके बाद जो आप रोटी रोजी कमाने के लिए लगते हैं उस समय को देख लीजिए। बाकी जो बचा तो थोड़ा कलह कलेश में चला गया। जीवन में आनंद मनाने का समय कहाँ है? अपने लिए जीने का समय कहाँ है? अपने बारे में सोचने का समय कहाँ है? तो एकांत में शांत होकर बैठ करके ब्रह्म वेला का आनंद ले व्यक्ति, और उसके बाद में उसको ये ध्यान रखना कि जो कहा गया था कि खसखस के दाने में शहर खुदा का बसता है। एक छोटा सा खसखस का दाना, खसखस के दाने के अंदर शहर खुदा का बसता है। इन नैनों की दृष्टि में के तिल में बस उसी का रास्ता है। इन आँखों के तिल के अंदर से ही उस शहर में जाने का रास्ता मिलता है।
मतलब अपने आज्ञा चक्र में ध्यान लगाकर परमात्मा के सिमरन में स्थिर होकर आप उस शहर में जाते हैं जहाँ वो शहर है, जहाँ भगवान का वास है, जो आनंद का धाम है, जिसमें हम लोग प्रवेश करना चाहते हैं। और वो कहा गया उल्टा कुआ गगन में, तिसमें जरे चिराग। आकाश के अंदर एक उल्टा कुआ है, उसके अंदर एक चिराग जल रहा है। कुएं के अंदर झांक कर आप देखें कभी दिन में, तो उसके अंदर से जो आकाश में रोशनी होती है, तो वो रोशनी उसके अंदर, बहुत गहरा कुआं हो तो पानी के अंदर वो चमक दिखाई देती है, और फिर झांक करके देखो तो आपका चेहरा भी दिखाई देता है। लेकिन ऐसा कोई कुआं हो जो आकाश में हो और उल्टा हो, और उसमें कोई चिराग जल रहा है, कोई रोशनी जल रही है, कि बस ऐसा एक उल्टा कुआं है। और वह आकाश कौन सा है? शून्याकाश है। अब ये शून्याकाश क्या है? जब आप ध्यान में बैठते हैं, विचारों से शून्य हो जाते हैं, मस्तिष्क खाली हो जाता है, तो जैसे मन शांत हो गया तो संसार बाहर रह जाता है। क्योंकि जब तक आपका मन चल रहा है तब तक उसमें संसार चल रहा है। जैसे मन शांत हुआ तो संसार पीछे, जैसे आप किसी मेले में से होकर के किसी जंगल में चले गए हों और वहाँ ऊंची जगह खड़े होकर पीछे देखते हैं वो मेला जहाँ इतना शोर शराबा चल रहा है, और अब मैं उस दुनिया में आ गया हूँ जहाँ शांति है, आनंद है, और बचपना दिखाते हुए लोग पीछे हैं। कोई मिठाई के लिए दौड़ रहा है, कोई घोड़े पे बैठने के लिए दौड़ रहा है, कोई झूला झूलने के लिए दौड़ रहा है, कोई खरीदारी में लगा हुआ, कोई अपने बच्चे के पीछे महिला भाग रही है, और कोई कैसी हरकत करने में लगा हुआ है। तो बाहर आप देख रहे, ये था संसार, ये मेला था। और अब मैं खड़ा हुआ वहाँ जहाँ शांति है, और वहाँ ठहरने के बाद वो वहाँ से दरवाज़ा बंद कर देता, मतलब बाहर के पट बंद कर दे और अंदर के पट खोल ले। क्योंकि जैसे ही आप बाहर के पट बंद करते हैं, जिसको कहते हैं ना, सुमरन मन लगाए के, मुख से कुछ ना बोल। तुम सिमरन में अपना मन लगाओ और मुख से कुछ नहीं बोलो, मतलब मौन धारण कर लो, शांत हो जाओ, बाहर के पट बंद कर और भीतर के पट खोल। अब बाहर के पट तो बंद हो गए, भीतर के पट खोल और अपने भगवान के ध्यान में जा। तो जब आप शून्याकाश में जाते हैं तो वहाँ गगन के मध्य एक अमृत का कुआं है। तो ब्रह्मरंध्र में ध्यान आपका टिक गया, अमृत का कुआं, जैसे कहते हैं ना, ध्यान में आप जो है अपने मुद्रा की साधना करते हुए भीतर जो अमृत की बूंद सरकती है, और एक अमृत की बूंद वो होती है जो आनंद बनकर आपके भीतर फैल रही होती है, और उस समय व्यक्ति आहा कहने के लिए भी नहीं मुंह खोल पाता, क्योंकि उसे महसूस हो रहा होता है कि मुझे आज तक पता ही नहीं था कि मैं जिंदगी में चाहता क्या हूँ। बस ये लगता था कि एक तृप्ति चाहिए मुझे, एक शांति चाहिए मुझे, एक सुरक्षा चाहिए मुझे, एक ऐसी शक्ति चाहिए मुझे कि मेरे रोम रोम के अंदर आनंद की लहरें आएं और मैं झूमता रहूं, भीगता रहूं उसमें। तो अब वो आनंद की एक एक बूंद गिरती है और मैं उसमें आनंदित हो रहा हूं। इसलिए जो ये कहा गया था कि एक स्वस्थ और सुखी व्यक्ति की जिंदगी का जो आनंद है, बस उसको जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, लाखों गुना बढ़ाते बढ़ाते किसी एक बिंदु पर पहुंच जाए कि ये है वो आनंद जो ब्रह्म पद का आनंद है। उस ब्रह्म पद के आनंद को तुम समाधि में भोगते हो। अब उसकी भी विधि है, उस विधि को सीखना है गुरु की शरण में जाकर। और जब वो विधि आपको मिलने लग जाती है तो फिर ये बात ध्यान रख लीजिए कि फिर आपकी सारी अशांति दूर होने लग जाती है, क्योंकि उस समय फिर आपको
ध्यान में आनंद और शक्ति मिलने लग जाती है और फिर व्यक्ति कहता है ध्यान में आनंद पाने के बाद कि प्रभु मैंने जो तुमसे आनंद पाया, मैं उस आनंद में सबको हिस्सेदार बनाना चाहता हूँ। ये मेरा आनंद सबको मिल जाए, मेरे भीतर की शांति सबके दिल में आ जाए, ये जल मरती हुई दुनिया शांत हो जाए। चारों तरफ लोगों के विष है, वाणी में भी व्यवहार में भी। तो जो शांति मुझे दी है भगवान, उस शांति को सारी दुनिया को दे। अतीत और भविष्य से मुक्त होकर व्यक्ति आज में, अब में, इसी समय में मन को केंद्रित करता है और अपने भीतर धीरे धीरे प्रवेश करते हुए अपने आनंद के कुएं में प्रवेश करता है, जहाँ उसे वह अमृत मिलता है जिसकी तलाश में पूरी जिंदगी उसे लगता था कि मैं आखिर चाहता क्या हूँ। तो जिस आनंद को वो खोजना चाहता है, गुरु वहीं लेकर जाता है कि अब इस आनंद को तुम, कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, हर दिन सुबह सुबह ही तो बैठना है। और जब उस आनंद को खोजने लग जाओगे, मिलने लग जाएगा, तो फिर आपको दुनिया की हर चीज़ में वो महसूस होगा, हर जगह महसूस होगा, आपके कृत्यों में, आपकी कृतियों में, हर जगह आपको वो आनंद दिखाई देगा। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में अमृत ज्ञान वर्षा बेंगलुरु 17 से 20 जुलाई 2025। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 17 जुलाई सायं 5 से 7 बजे, 18 एवं 19 जुलाई प्रातः 10 से 12 बजे, सायं 5 से 7 बजे। स्थान पूर्णिमा कन्वेंशन हॉल, 31st क्रॉस, 16th मेन जयनगर, 4th ब्लॉक, बेंगलुरु। 20 जुलाई प्रातः 11 बजे। स्थान श्री धाम आश्रम, आदि विश्वनाथपुरा, राजन कुंटे, बेंगलुरु। आयोजक विश्व जागृति मिशन, बेंगलुरु। संपर्क सूत्र विख्यात आध्यात्मिक एवं ध्यान गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 में भाग लीजिए और परिष्कृत करें अपनी आध्यात्मिक तपस्या को। भगवान शिव एवं सद्गुरुदेव परम पूजनीय श्री सुधांशु जी महाराज के आशीर्वाद से यह 10 दिवसीय तीर्थ यात्रा 8 से 17 सितंबर 2025 तक चलेगी। डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह परम पावन यात्रा 5 साल के लंबे अंतराल के बाद पुनः शुरू होने जा रही है। कैलाश मानसरोवर एक दुर्गम यात्रा है। इसे ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन द्वारा हेलीकॉप्टर यात्रा का प्रबंध किया गया है, जिससे सभी विशेषकर वृद्ध तीर्थयात्री इसे सुगमता से पूरी कर पाएंगे। तो चलिए हमारे साथ आत्मा एवं परमात्मा के इस गूढ़ संवाद कैलाश मानसरोवर 2025 की यात्रा में।